हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रेक कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग गद्य खंड के अंतर्गत श्रम की प्रतिष्ठा जिसके रचनाकार हैं आचार्य विनोबा भावे जी, और इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं आज उन सभी का एक तरह से हम लोग समाधान करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर में आपको सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए इनके उत्तर को देखा जाए। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जो उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम से संबंधित साथ ही साथ आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। और उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बिन देर किए। पहला क्वेश्चन है क नंबर। श्रम की जो प्रतिष्ठा है, श्रम की प्रतिष्ठा चैप्टर, ये किस विद्या की रचना है? तो ये निबंध है, ठीक, निबंधकार। और श्रम की प्रतिष्ठा के लेखक का नाम क्या है? तो आचार्य विनोबा भावे। ग नंबर, जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह हो जाता है क्या? तो धर्म पुरुष। आज समाज में किसकी प्रतिष्ठा है? आज समाज में किसकी प्रतिष्ठा है? तो धन की, श्रम की तो है ही नहीं। अब आइए लघु उत्तरीय प्रश्न। आचार्य विनोबा भावे का वास्तविक नाम क्या था? तो आचार्य विनोबा भावे का जो वास्तविक नाम है विनायक राव भावे था। पृथ्वी का भार किसके मस्तक पर स्थित है? तो पृथ्वी का जो भार है वो शेष नाग के मस्तक पर स्थित है। किसने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है? तो भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। कौन शख्स है जो धर्म पुरुष हो जाता है? तो जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। अपने समाज में किसकी प्रतिष्ठा नहीं है? तो अपने समाज में अब श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। बोधमूलक प्रश्न। धर्म पुरुष किसे कहा जाता है? कुछ मजदूर दिन भर मजदूरी करते हैं और पसीने से रोटी कमाते हैं, और जो पसीने से रोटी कमाता है वह व्यक्ति धर्म पुरुष हो जाता है। कौन से लोग हैं जो खा सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं पर काम नहीं कर सकते? तो जो ज्ञानी शख्स है यानी अथवा विद्वान, ये लोग खा सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं पर काम नहीं कर सकते। श्रम की प्रतिष्ठा निबंध का सारांश लिखिए। तो इस सारांश के लिए आपको हमारा चैनल पर, मतलब कि ये जो चैनल है उस चैनल पर जाकर आप श्रम की प्रतिष्ठा जो पार्ट है इसका फर्स्ट वीडियो आप में जाकर आपको सारांश मिल जाएगा, ठीक। तो आप इस कहानी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो का जो, मतलब इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप लोग अवश्य देखिए जाकर। प्लेलिस्ट में होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप, या आइकन में, आई आइकन में देख सकते हैं। श्रम की प्रतिष्ठा पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? इस पाठ से लेखक ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ काम करने की प्रेरणा दी है। हमारे देश में जो संपन्न और बौद्धिक लोग हैं वो श्रम से बचते हैं, यानी जो पूरी तरह से संपन्न है, ठीक, और बौद्धिक जिनको ज्यादातर ज्ञान बुद्धि है, इस सारे लोग एक तरह से शिक्षा से, श्रम से बचते हैं, श्रम से बचते हैं। शारीरिक श्रम करने वाले के लोग निम्न श्रेणी का मानते हैं कि ना, हाई शरीर से काम कर रहे यानी बहुत ही नालायक हो, किसी काम को निश्चित तो शरीर से काम कर रहे हैं और एक दृष्टि से देखते हैं, परंतु श्रम करने वाला ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, ये आप जान लीजिए।
श्रम करने वाले के जीवन में कभी पाप नहीं होता है, और दिमागी काम और श्रम का मूल्य कम ज़्यादा रखना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा श्रम करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। इससे सभी को इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हर काम का मूल्य समान होने से ही श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आगे देखिए 5 नंबर। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। इसके रचनाकार का नाम बताते हुए पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के रचनाकार आचार्य विनोबा भावे जी हैं। केवल काम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। विश्वस्ता तो से जो काम करता है, कर्म को जो पूजा नहीं समझता, वो कर्मयोगी नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे जी कहते हैं कि काम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता है। विश्वस्ता से जो काम करता है, कर्म को जो पूजा नहीं समझता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो विवशता यानी विवश होकर काम करते हैं, कर्म को पूजा नहीं समझते, बोल अच्छा आप नहीं, मेरा का काम थोड़े हैं। और ऐसे लोगों को आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि ये कभी भी कर्मयोगी नहीं हो सकते हैं। व्याख्या मूलक प्रश्न। श्रम की प्रतिष्ठा निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत निबंध के लेखक ने परिश्रम के महत्व को स्पष्ट किया है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ परिश्रम करने की प्रेरणा दी। हमारे देश में संपन्न और बौद्धिक लोग श्रम से बचते हैं और शारीरिक परिश्रम करने वाले को हे दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन श्रम करने वाले का महत्व सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। श्रमिकों को शेषनाग सिद्ध करते हुए उन्हें आधुनिक जगत की प्रगति और जीवन का आधार माना गया है। श्रम करने वाले के जीवन में पाप नहीं होता। रामायण में और महाभारत सीता जी और महाभारत में श्री कृष्ण का उदाहरण देकर श्रम की महत्ता को स्थापित किया गया है। दिमागी काम करने वाले और शारीरिक परिश्रम करने वाले का वेतन समान होना चाहिए। हर काम का मूल्य समान होने से ही श्रम की प्रतिष्ठा होगी। अगर हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा श्रम करते रहना चाहिए, इससे सभी की इज्जत और सभी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, खासकर श्रम की। और इस प्रकार श्रम की महत्ता को लेखक ने स्पष्ट किया है। पास में वर्णित महाभारत की कथा को उल्लेखित कीजिए और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। पांडवों में सबसे जो बड़े भाई, जिनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर, वे सत्यादि तथा धर्म पुरुष थे। महाभारत युद्ध में विजय के बाद धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने और उन्होंने राज्य सूर्य यज्ञ किया, और उस यज्ञ में भारत के सभी राजा महाराजा उपस्थित हुए। कृष्ण भी वहां गए थे। कृष्ण ने महाराजा युधिष्ठिर से उस समारोह के अपने लिए कुछ काम करने के लिए प्रस्ताव रखा कि महाराज हमें भी कुछ, ओ राजा जी कुछ हमें भी कार्य दीजिए। कृष्ण कह रहे हैं, पर धर्मराज ने कहा कि आपको हम क्या काम दें, आप तो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, इसीलिए आपके लायक हमारे पास कोई तो काम ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, हम आदरणीय तो हैं, लेकिन नालायक या अकर्मण्य नहीं। हम काम कर सकते हैं। धर्मराज ने कहा कि आप अपना काम खुद ही ढूंढ लीजिए। भगवान ने अपने कर्म के लिए जूठी पत्तल उठाने और पोछा लगाने का काम किया, जिस काम को अधिकांश लोग
आज के समय में नकार जाते हैं, उसको हीन की दृष्टि से देखते हैं। पोछा उठाए लगाएंगे, जूठी पतिल को मतलब साफ करेंगे। ऐसे कार्य को समझिए कि भगवान श्री कृष्ण उन्होंने इसी कार्य को चुना जिसे अधिकांश लोग नकार जाते हैं। और इस प्रकार द्वारिकाधीश सभी राजा महाराजाओं से सम्मानित भगवान कृष्ण ने यह काम स्वीकार कर सभी को यह शिक्षा दी कि किसी भी काम को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। छोटा काम करने से कोई भी महान पुरुष कभी छोटा नहीं होता, बल्कि उसकी महत्ता और बढ़ जाती है। जूठी पतल उठाने और पोछा लगाने से भगवान का जो महत्व है घटा नहीं, बल्कि जनमानस में उनका स्थान और भी महान आदरणीय बना दिया। आइए भाषा बोध में निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर लिंग निर्णय करना है। पृथ्वी, यह पृथ्वी धन धान्य से भरी है री। तो स्त्रीलिंग कर्मयोगी, कर्मयोगी काम को पूजा समझता है। पुल्लिंग तालीम, हर लड़के को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। स्त्रीलिंग प्रतिष्ठा, अपने आचरण से प्रतिष्ठा मिलती है। स्त्रीलिंग मजदूर दिन भर परिश्रम करता है। पुल्लिंग इज्जत, अच्छे काम से इज्जत बढ़ती है। स्त्रीलिंग व्यवस्था, हमारे यहाँ खान पान की अच्छी व्यवस्था है। स्त्रीलिंग निम्नलिखित वाक्यांशों में आए कारक विभक्तियों का नाम लिखिए। रामायण में भी कहानी, तो यहाँ पर रामायण में यह अधिकरण कारक हो गया। सीता का जाना कैसा होगा, तो सीता का मतलब संबंध कारक। और तीसरा है धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया, तो धर्मराज ने यह कर्ता ने, और राजसूय यज्ञ यानी कर्म किया। बूढ़ा को कर्ता ने, कर्म को कर्म हो जाएगा, कर्म कारक। काम से मुक्ति चाहिए यानी अलग होने की बात कहा जा रहा है, तो यहाँ पर अपदान हो जाएगा कारक। या दिया नहीं, आप लोग कर लीजिएगा, बोल दिए जैसे। और निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखना है। विपरार्थक, पृथ्वी का आकाश, नालायक का लायक, उपकारी का अपकारी, नीच का उच्च, पाप का पुण्य, जीवन का मरण, उचित का अनुचित। निम्नलिखित शब्दों के परिवाचित शब्द लिखिए। पृथ्वी को क्या क्या नामों से जाना जाता है? धरती, धरा, भूमि। भगवान को परमात्मा, प्रभु, जगदीश। रात्रि को रात्रि, निशा, रजनी। शरीर को देह, तन, काया, लज्जा, लाज, शर्म, हया। और इस तरह से ये जो पाठ है वह हमारा समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, और जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आपको आपके एग्जाम से संबंधित, साथ ही साथ आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का जो वीडियो है इस पर अपलोड किया जाता है, और उसकी जानकारी आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब बगल में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उसके लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को देखने के बहुत बहुत आभार।